नमस्कार मित्रों। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की पावन रात्रि, चारों ओर उल्लास, अग्नि की ज्योति और अगले दिन रंगों की बौछार। यही है होली का दिव्य पर्व। होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि ये सत्य की असत्य पर विजय, भक्ति की शक्ति और अहंकार के अंत का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होली 4 प्रमुख घटनाओं से जुड़ी है। होलिका और भक्त प्रहलाद, कामदेव और भगवान शिव, राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी, श्री कृष्ण और पूतना। परंतु इन सभी में सबसे अधिक प्रामाणिक और लोकप्रिय कथा होलिका और भक्त प्रहलाद की ही मानी जाती है। उसी की स्मृति में होलिका दहन और धुलंडी मनाई जाती है। अब आइए इस दिव्य कथा को विस्तार से सुनते हैं। कश्यप ऋषि और दिति के 4 संतान थे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, सिंहिका और होलिका। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर जल में डुबो दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया और पृथ्वी को पुण्य स्थापित किया। भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु के हृदय में विष्णु के प्रति घोर द्वेष भर गया। उसने प्रण किया, मैं विष्णु को समाप्त कर दूंगा और तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित करूंगा। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रश्न करने के लिए हजारों वर्षों तक घोर तप किया। उसका शरीर कंकाल समान हो गया, चारों ओर दीमक के ढेर बना दिया, पर उसका संकल्प अटल रहा। अनंते ब्रह्मा प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। हिरण्यकश्यपु ने अमृता मांगी, ब्रह्मा जी ने मना किया। तब उसने अत्यंत चतुराई से वर मांगा, न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, न देव से, न दानव, न नाग द्वारा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वरदान मिलते ही उसका अहंकार आकाश छूने लगा। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। यज्ञ बंद करा दिए गए, ऋषि मुनियों को सताया जाने लगा और राज्य में आदेश हुआ, केवल हिरण्यकश्यपु की पूजा होगी। इसी बीच उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। देवताओं ने आक्रमण किया और देवराज इंद्र उन्हें बंदी बनाकर ले जा रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट नारद जी से हुई। नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में आश्रय दिया और उन्हें विष्णु भक्ति का उपदेश दिया। आश्चर्य की बात ये थी कि ये ज्ञान गर्भ में पल रहे बालक ने भी आत्मसात कर लिया। समय आने पर जन्म हुआ भक्त प्रहलाद का। प्रहलाद बड़े हुए गुरुकुल गए। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने स्नेह से पूछा, पुत्र तुमने क्या सीखा? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री मैंने श्री हरि विष्णु की नवदा भक्ति सीखी है, श्रवण कीर्तन स्मरण। ये सुनते ही हिरण्यकश्यपु का क्रोध ज्वाला बन उठा। उसने समझाया, धमकाया, दंड दिया, पर प्रहलाद का विश्वास अटल रहा। असुरराज ने आदेश दिया, इसे मार डालो। फिर क्या था, विष का प्याला दिया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, विषैले सर्पों के बीच छोड़ा गया, पर्वत से गिराया गया, तलवारों से प्रहार किया गया, पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी से पूर्णिमा तक 8 दिन तक उन्हें कठोर यातनाएं दी गई, परंतु उनके मुख से केवल नारायण नारायण ही निकला। अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात विशाल चिता सजाई गई। नगरवासी भयभीत होकर देख रहे थे। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी। प्रहलाद ने आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण किया। क्षण भर में अग्नि भड़क उठी, परंतु हुआ क्या, होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर आ गए, क्योंकि वरदान केवल धर्म के लिए था, अधर्म के लिए नहीं। ये घटना आज होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद बोले, वह सर्वत्र है। हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या समय राजमहल की दहली पर अपनी जांग पर बिठाकर नखों से वध कर
इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूर्ण हुई और अहंकार का अंत हो गया। अगले दिन प्रहलाद के जीवित बचने की खुशी में लोगों ने रंग खेलकर उत्सव मनाया। यही परंपरा आज धुलंडी के रूप में जीवित है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है। होली हमें ये भी सिखाती है कि हमारे भीतर की बुराइयाँ, क्रोध, द्वेष, अहंकार होलिका की अग्नि में जल जानी चाहिए और अगले दिन रंगों की तरह प्रेम, भाईचारा और आनंद हमारे जीवन में फैल जाना चाहिए। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।